हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम प्राचीन कालीन इतिहास में शब्दावलियाँ देख रहे थे, जिसमें था हमारा धम्मविजय। धम्मविजय मौर्य सम्राट जो अशोक थे, अशोक सम्राट रहे हैं प्राचीन काल में। एक वंश था मौर्य वंश, उसी के एक शासक रहे हैं सम्राट अशोक। उनकी जो नीति थी वो धम्मविजय पर आधारित थी, जिसमें उन्होंने शत्रु सेना और रक्तपात का बहिष्कार किया तथा धम्म के द्वारा विश्व विजय की घोषणा की। और धम्म शिलालेख भी मिलते हैं उनसे संबंधित। पहला, जिसमें जो हमारा चतुर्थ शिलालेख धम्म का उल्लेख करता है। जो भी धम्म से संबंधित उनके शिलालेख हैं वो हम यहाँ देखेंगे। चतुर्थ शिलालेख में धम्म का उल्लेख किया गया है। पंचम शिलालेख में धम्म महामात्रों की नियुक्ति। और जो अष्टम शिलालेख है धम्म यात्रा आरंभ करने का उल्लेख मिलता है। 9वें शिलालेख जो है उसमें धम्म समारोह की बात की गई है। 10वें शिलालेख में धम्म नीति को सर्वश्रेष्ठ नीति बताया गया है, सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। 11वां जो शिलालेख है उसमें धम्म नीति की व्याख्या की गई है। 12वें अभिलेख में धार्मिक सहिष्णुता का उल्लेख किया गया है। और जो 13वां अभिलेख है उसमें कलिंग युद्ध का वर्णन, जो बहुत फेमस युद्ध रहा सम्राट अशोक के समय का, बहुत महत्वपूर्ण घटना थी उनके शासनिक जीवन में। 14वां जो अभिलेख है वो जनता को धार्मिक जीवन जीने की प्रेरणा देता है। तो ये थे हमारे धम्मविजय। धम्मविजय क्या होता है उससे संबंधित हमने जाना, और किसकी नीति थी धम्मविजय। और जो फिर उसके बाद आता है हमारा स्तूप एक गोल स्तूप क्या थे पहले तो हम देखेंगे उसकी संरचना। एक गोल आकार का आधार पर स्थित ईंट और पत्थर की ठोस गुंबददार आकृति है। इसके ऊपर आध्यात्मिक संप्रभुता का प्रतीक एक दंड तथा उसे छाता मतलब भी कह सकते हैं हम। कभी कभी स्तूप के चारों ओर एक सादा अथवा अलंकृत, सादा भी हो सकता था और वो अलंकृत भी, उस पर कुछ उकेरा हुआ भी हो सकता था, मतलब डिज़ाइन बना हुआ बाड़ा बना रहता था, मतलब उसकी रेलिंग टाइप से साइडों में जो बनी रहती हैं, जिसमें एक या अधिक द्वार होते थे। जिसमें जो दरवाजे थे, द्वार एक या उससे अधिक होते थे, जिसे सुसज्जित बनाया जाता था। स्तूप का मुख्य उद्देश्य बुद्ध अथवा किसी महान बौद्ध भिक्षु के अवशेषों को सुरक्षित रखना और बौद्ध धर्म के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण स्थान की स्मृति को सुरक्षित रखना था। अशोक को भारत तथा अफगानिस्तान में 84,000 स्तूप बनवाने का श्रेय प्राप्त है। यहाँ पर भी सम्राट अशोक की बात करेंगे। मौर्य वंश के शासक रहे हैं। उन्होंने जो स्तूप थे बौद्ध धर्म से संबंधित 84,000 स्तूप बनवाए थे उन्होंने। और जो सांची का स्तूप है वो भोपाल के निकट विशाल और सर्वोत्तमता का जो है ना उदाहरण है। स्तूप जो थे वो स्पेशल तो रहे हैं बौद्ध काल के, मतलब बुद्ध से संबंधित, लेकिन जैन धर्म में भी देखा जाए तो वहाँ पर भी स्तूपों का वर्णन मिलता है। प्राचीन काल में भी स्तूप जो शब्द है उसका वर्णन किया गया है। लेकिन इसकी जो प्रसिद्धि या इसका जो ज़्यादा जो बातें हमें अगर देखने को मिलती है, इससे संबंधित जो भी ज़्यादा विवरण मिलता है वो हमें बौद्ध धर्म या बुद्ध से रिलेटेड ही मिलता है। स्तूपों में ज़्यादा जो महत्व दिया गया है बौद्ध धर्म में। एक है चैत्य क्या होता था, ये भी बौद्ध धर्म से संबंधित है। हालांकि और भी चीज़ों में हम देख सकते हैं चैत्य और भी जगह मिलेगा, लेकिन यहाँ जो दिया गया है वो बौद्ध धर्म या बुद्ध से संबंधित चैत्य की बात की गई है। चैत्य एक बौद्ध मंदिर है जिसमें एक स्तूप समाहित होता था। और भारतीय वास्तुकला से संबंधित आधुनिक ग्रंथों में जो ये शब्द है ना चैत्य गृह, उनके पूजने का या प्रार्थना करने का जो स्थल है ना उसके लिए प्रयुक्त किया जाता है। जहाँ स्तूप उपस्थित होता वहाँ पर ये चैत्य मिलता था। और जो विहार था, ये बौद्ध मठों को विहार कहते थे, एक रहने वाला, एक तरह से निवास। विहार जो था पूजा स्थल होता था, जबकि चैत्य बौद्ध भिक्षुओं का निवास, माफ़ी चाहूँगी, जो विहार है वो तो पूजा स्थल है और चैत्य निवास स्थल है। विहार और चैत्य दोनों ही निवास स्थान के रूप में प्रयोग हो सकते थे। उसके बाद देखेंगे हम प्राचीन काल में जो शैलियाँ थी, उसमें जो प्रमुख शैलियाँ हैं वो देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे हम नागर शैली। ये शिल्प वास्तु कला में हमें देखने को मिलती है।
पूर्वोत्तर काल में पूर्वोत्तर जो भारत था उसमें पाई जाने वाली थी। स्पेशल पल्लवों के काल में भी हम देख सकते हैं इसको, और 9वीं शताब्दी में देख सकते हैं इसको हम। मंदिरों की प्रमुख विशेषता थे जो सविस्तार योजना और उसका सविस्तार योजना तथा वक्र शिकारा था। इसकी जो विशेषता रही हैं, सविस्तार योजना और वक्र शिकारा। इसका कालक्रम जो है वो है 7वीं से 13वीं शताब्दी। इसका जो कालक्रम है नागर शैली का वो बहुत महत्वपूर्ण है, और ये किसके काल में ज़्यादा प्रसिद्ध हुई वो भी बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। नागर की सभी शैलियों में अगर हम देखें तो उड़ीसा का जो शैली है ना सबसे प्रमुख है, और इसमें नागर शैली का सबसे शुद्धतम रूप माना जाता है उड़ीसा में। और भुवनेश्वर में जो मंदिर है 8वीं शताब्दी में बना था, परशुरामेश्वर का मंदिर प्रगति को दर्शाता है। इसमें जो मुख्य मंदिर है वो हम देख लेंगे। और जो 9वीं शताब्दी है, 8 के बाद 9वीं शताब्दी में बना मुक्तेश्वर जो मंदिर है उड़ीसा की नागर शैली के परिपाकु को दर्शाता, मतलब कि काफ़ी अच्छे रूप में आने लगा था, परिपक्वता दिखाई गई है। और जो भुवनेश्वर का लिंगराज मंदिर है वो 1100 ईसा पूर्व की परिपक्वता यहाँ पर भी दिखाई गई है। और जो 12वीं शताब्दी का है वो जगन्नाथपुरी का मंदिर था। नरसिंह फर्स्ट के काल में बना कोणार्क का सूर्य मंदिर योजना और बारीकियों के कारण अपवाद है इसका, मतलब बस इसमें जो नागर शैली थी, जो हम मंदिर देख रहे थे ऊपर, इसी शैली के बने हुए हैं। लेकिन कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है ना, योजना और बारीकी के कारण थोड़ा सा इसमें अपवाद है, मतलब थोड़ा सा अलग है इससे शैली है, लेकिन आती नागर शैली में ही है। दूसरा हमारा बेसर शैली आ जाएगी। मध्यकाल में नागर शैली के एक दूसरे रूप का विकास हुआ और ये बेसर के नाम से जानी गई। 6 से 8वीं शताब्दी तक यह शैली एमपी के खजुराहो में अपनी परिपक्वता पर पहुंच गई थी, और इन मंदिरों का निर्माण 950 से 1050 ईसा पूर्व के बीच जोजाक भुक्ती चंदेल शासक थे, और जोजाक भुक्ती के चंदेलों ने करवाया था। चंदेल शासक रहे हैं जिनका नाम था जोजाक भुक्ती। प्रमुख मंदिर देवी जो देखेंगे हम इसमें, प्रमुख मंदिर देवी मंदिर है एक, तो दूसरा जगदम्बा का मंदिर है, दूला देव का मंदिर है, पार्श्वनाथ का, लक्ष्मण विश्वनाथ, ये मंदिर इसमें प्रमुख है। एक ही कंदारिया मंदिर इसी में बेसर शैली में महादेव मंदिर है। मध्य भारत में वास्तुकला का शीर्ष बिंदु को दर्शाते हैं ये। फिर है द्रविड़ शैली, ये थोड़ा साउथ शैली से प्रभावित थी। साउथ में काफ़ी अच्छे से दिखती है हमें ये शैली स्थापत्य में। 7वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी तक तीनों शैलियों में द्रविड़ ही सबसे ज़्यादा दीर्घकालिक रही थी, क्योंकि यह मुस्लिम आक्रमण से बची रही। दक्षिण भारत की मंदिर निर्माण शैली को ही द्रविड़ शैली के नाम से जाना जाता है, और यह चोलों के काल में अपने वैभव के शिखर पर पहुंची थी। ग्रामीण सभ्यता का मुख्य स्थान इन मंदिरों के मंडप होते थे, और सबसे महत्वपूर्ण मंदिर है विजयालय चोलेश्वर का मंदिर, जिसे मेलामलाई मंदिर भी कहते हैं। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण है शिव मंदिर, जिसे 1009 ईस्वी में राजराज फर्स्ट ने तंजौर में बनवाया था। ये चोल शासक थे, राजराज काफ़ी महत्वपूर्ण शासक रहे हैं। अन्य महत्वपूर्ण मंदिर देखें तो तंजौर जिले में दारासुराम का ऐरातेश्वर मंदिर और श्री भुवन का कंपहरेश्वर मंदिर प्रमुख रहे हैं। तो ये थी हमारी 3 शैली। सबसे पहले देखिए हमने नागर शैली, उसके बाद देखा हमने उसके जो प्रमुख मंदिर रहे हैं और उसकी विशेषताएं। दूसरी थी बेसर शैली, ये मध्य भारत की थी। नागर उत्तर भारत में रही, उत्तर पूर्व भारत में। और जो द्रविड़ शैली है ये साउथ भारत में देखने को मिलती है, हमें साउथ भारत की थी, दक्षिण भारत की। फिर देखते हैं एक है वह शब्द बोधिसत्व क्या है ये। बौद्ध धर्म का प्रवर्तक जो थे महात्मा बुद्ध के अनेक रूपों में एक रूप था बोधिसत्व। महात्मा बुद्ध के अनेक रूपों के एक रूप को बोधिसत्व भी कहा गया है। फिर है तीर्थकर किसे कहते हैं, तीर्थकर क्या है। जैन धर्म के अनुयायियों का मानना है कि उनकी धार्मिक व्यवस्था क्रमशः होने वाले 24 तीर्थकरों के उपदेशों से युक्त जैन धर्म में उच्चतम पद प्राप्त जैन पुरुषों को तीर्थकर या पथ प्रदर्शक इसलिए कहते थे
कि वे जीवन के अंधेर पक्ष से विकास का मार्ग बताते थे, उन्हें जिन भी कहा जाता था। ये तीर्थकर जो है जैन धर्म से संबंधित है और जैन धर्म के अनुयायी जो थे ना, उनका मानना था कि धार्मिक व्यवस्था क्रमशः होने वाले जो लगातार जो 24 तीर्थकर आए हैं उनके उपदेशों से युक्त है। और जैन धर्म में उच्चतम पद को जैन पुरुषों को तीर्थकर कहा गया, पथ प्रदर्शक मतलब मार्गदर्शक कराने वाले, और इनको जिन भी कहा गया है। फिर एक शब्द आता है अलवार। अलवार शब्द जो है वो हमें गुप्तोत्तर काल से 13वीं शताब्दी तक, गुप्तोत्तर काल से 13वीं शताब्दी के पहले दशक तक वैष्णव धर्म का इतिहास था। हम अलवार के बारे में जान रहे हैं, अलवार कौन थे। तो पहले हम उसकी थोड़ी सी पृष्ठभूमि देखते हैं। गुप्तोत्तर काल से 13वीं शताब्दी के पहले दशक तक वैष्णव धर्म का इतिहास मुख्यतः दक्षिण भारत ही से संबंधित था। जो वैष्णव धर्म था, वैष्णव धर्म वो साउथ जो इंडिया था ना, उसमें से ही संबंधित था मुख्यतः। था तो ये पूरे भारत में, लेकिन मुख्यतः मेन जो देखा जाएगा वो दक्षिण में देखा जाएगा। और दक्षिण भारत में अलवार के रूप में ख्याति प्राप्त थी इनको, जो वैष्णव संत थे, और विष्णु के प्रति एकांकी और प्रेमपूर्ण समर्पण का उपदेश दिया। और तमिल में इनके गीतों का सामूहिक रूप जो है वो प्रबंधों नाम से मिलता है। 12 अलवार थे। 12 अलवारों में नामलर जो थे तथा त्रुमलिनाई, ये जो थे नामलवर त्रुमलिनाई अलवार सबसे महत्वपूर्ण मशहूर कह सकते हैं एक तरह से। रामानुज के बाद दक्षिण भारत के 2 वैष्णव आचार्य आए, माधवाचार्य और निशांक। माधवाचार्य ने तो द्वैतवाद और निम्बाई ने द्वैतवाद वैष्णव पंथ में स्थापना की थी इन्होंने। और इस प्रकार जहां अलवारों ने दक्षिण भारतीय वैष्णव धर्म के भावात्मक पक्षों का प्रतिनिधित्व किया, वहीं आचार्य ने उसके बौद्धिक पक्ष का प्रतिनिधित्व किया है। जो अलवार है वो वैष्णव धर्म से संबंधित शब्द है, और अलवार थे 12। और जो अलवारों का जो सामूहिक, इनके जो तमिल में साउथ, क्योंकि दक्षिण भारत में हमें ये देखने को मिलता था स्पेशल, तो वहाँ पर जो सामूहिक रूप से जो गीत थे ना, उनके संग्रह को एक तरह से कहा जाए तो प्रबंधों कहते थे, या प्रबंध। 12 अलवार थे और उनमें प्रमुख थे 2, नामलवार, तिरुमलाई। और इनके बाद देखा जाए तो रामानुज के बाद दक्षिण भारत के 2 वैष्णव आचार्य और होते हैं। रामानुज जो थे ना, ये भी बहुत प्रसिद्ध संत रहे हैं, या आचार्य भी बोल सकते हैं हम वैष्णव धर्म के। फिर उसके बाद आता है नैनवार शब्द। नैनवार ये कौन थे? ये वैष्णव धर्म की तरह दक्षिण भारत में शैव मत का भी प्रचार प्रारंभ में लोकप्रिय नैनारों अथवा शैव संतों के द्वारा हुआ। 63 नैनारों में त्रुज्ञान या तृजनान कहीं कहीं मिलता है संबंध तथा त्रिनवक्रम सबसे महत्वपूर्ण हैं। शुद्ध शैवों ने रामानुज की शिक्षाओं का पालन किया। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो अलवार शब्द है वो तो हमें वैष्णव धर्म से संबंधित मिलता है, और 13वीं शताब्दी वैष्णव धर्म से संबंधित मिलता है। और इसके जो गीत थे उनको सामूहिक रूप से हम प्रबंधों कहते हैं, और 12 अलवार थे। और इसमें 12 अलवारों में जो 2 महत्वपूर्ण थे, में नामलावर थे, त्रुमलाई थे, और इनके बाद देखा जाए तो रामानुज भी थे। और रामानुज के बाद 2 महत्वपूर्ण आचार्य भी हुए, माधवाचार्य और निशांक, या निम्बाई भी कह सकते हैं उनको। फिर नैनवार थे। जो नैनवार थे वो शैव मत से थे, और ये 63 थे। और इसमें जो महत्वपूर्ण थे त्रिज्ञान, तिरुनमुक्रास, ये तिरुनमुक्रम भी बोल सकते हैं, सबसे महत्वपूर्ण थे। इसके बाद देखते हैं श्रेणी क्या था। प्राचीन भारत में श्रेणी तथा निगम व्यापारिक संगठनों को कहा जाता था, और गुप्तकालीन स्मृतियों में इन दोनों के संचालन का नियम दिए गए हैं। ये व्यापारिक गतिविधि के अतिरिक्त धन को जमा करना का कार्य भी करती थी। कार्यकारी तथा न्यायिक गतिविधियों में भी ये संलग्न थे। अभिलेखों से ज्ञात होता है कि श्रेणियों द्वारा सिक्के और मोहरें जारी की जाती थी। श्रेणी प्राचीन भारत में अगर हम देखा जाए, अगर हम एक कीवर्ड में याद करें तो श्रेणी व्यापार से संबंधित संगठन थे, और प्राचीन काल में मिलते, स्पेशल गुप्तकालीन स्मृतियों में इन दोनों के संचालन के नियम दिए गए हैं। उसके बाद आता है भूमि। भूमि तो सभी जानते हैं क्या होता है, लेकिन फिर भी हम देख लेते हैं। भूमि पृथ्वी की ठोस सतह को कहते हैं जो स्थायी रूप से पानी नहीं होता, और इतिहास में मानव गतिविधियाँ अधिकतर उन भूमि क्षेत्र में हुई हैं जहाँ कृषि, निवास और विभिन्न प्राकृतिक संसाधन होते हैं।
उसके बाद देखते हैं हम विधान। विधान किसे कहते हैं? विधान का एक ही अर्थ है सरलता और प्रेम से इस प्रकृति में आपसी सहयोग से निवास करना और करने देना। अनुशासन के साथ एक ही अर्थ है सरलता, प्रेम एवं प्रेम से इस प्रकृति में आपसी सहयोग से निवास करना और कर देने का अनुशासन के साथ। दो बार रिपीट हो गया है। तो विधान का सिर्फ यही है कि सरलतम और प्रेम से इस प्रकृति में आपसे सहयोग से निवास करना और अनुशासन के साथ रहना भी और रहने देना भी। इसके बाद देखते हैं हम न्याय। न्याय क्या है? न्याय व्यवस्था का मुख्य काम सिर्फ विवादों को सुलझाना नहीं होता, बल्कि न्याय की रक्षा करना भी है। न्याय एक दार्शनिक शब्द है जिसका अर्थ उस काम से है जो कानून और न्याय के हिसाब से सही हो। न्याय शब्द का प्रयोग दो संदर्भ में किया जाता है। पहला, इससे मौजूदा कानून के वजूद की ईमानदारी अनुभूति होती है, और दूसरा कानूनी कार्रवाई का गुण। कानून में सुधार, गुणवत्तापूर्ण न्याय, तेजी से न्याय और गरीबों के लिए न्याय को ध्यान में रखकर होना चाहिए। कर, भोग, भाग, जो टैक्स होता है उसको देखेंगे। क्या है, कितने प्रकार का है, किस काल में प्रसिद्धि है? गुप्त राजाओं ने अपने साम्राज्य के भीतर प्रशासन व्यवस्था और राजस्व आदि की नीति बहुत सुदृढ़ थी। गुप्त काल के राज्य की आय के प्रमुख जो सोर्स थे वो कर थे। अधिकतर जितने भी प्राचीन काल में राजवंश रहे हैं उनके जो प्रमुख सोर्स रहे हैं वो कर ही रहे हैं, या राजस्व रहा है। राजस्व और कर दो ही चीज़ें देखने को मिलती हैं, मतलब ज़्यादा महत्वपूर्ण मिलती हैं यही। दूसरा, इसमें देखें तो इसके जो कर थे ना कई प्रकार के थे गुप्त काल में। एक था भाग, राजा को भूमि के उत्पादन से प्राप्त होने वाले भाग का छठवां हिस्सा। भोग क्या था? राजा को हर दिन फल फूल सब्जियों के रूप में दिया जाने वाला कर। ये इसका जो लेख है ना वो मनुस्मृति में मिलता है। एक है प्रणय कर। प्रणय कर यह ग्रामवासियों पर लगाया अनिवार्य स्वेच्छा चंदा था। ये जो ऊपरी कर और उद्रंग कर थे वो भूमि कर थे। अदायगी हिरण्य नगद में होती थी। इनकी जो अदायगी होती थी, हिरण्य का मतलब है नगद और में का मतलब है अन्न, दोनों रूपों में किया जाता था। एक है हलदंड, यह हल पर लगाया जाता था। गुप्त काल में वड़ी को शिल्पियों, शक्कर और नील बनाने वालों पर राज कर लगते थे। तो अगर हम यदि हम कर की बात करें तो कर में भोग भाग भी आते हैं। गुप्त काल में यहाँ पर गुप्त काल के जो कर थे उनका वर्णन किया गया है, जिसमें भाग का बारे में बताया गया। भाग, भोग, प्रणय कर, ऊपरी कर, उद्रंग कर, हलदंड कर। उसके बाद देखेंगे हम विष्टि। विष्टि का मतलब है बेगार। कर या विष्टि शब्द का कर वो तो था, वो टैक्स अलग वाला कर था। ये कर था बेगार या विष्टि, कुछ भी कह सकते हैं। ये भी गुप्त काल में ही प्रसिद्ध रहा। बेगार के अर्थ में होता है मतलब कोई भी काम, जैसे बेगारी आजकल जो प्राचीन काल में था, जैसे कुछ किसी पर कर्जा वगैरह हो जाता था तो वो उससे कार्य लेता था, या फिर राजा जो कोई कार्य करवाता था। आज की डेट में तो पैसे देते हैं, पहले भी पैसे देते थे लेकिन बहुत नाम मात्र को, और कोई शासक ऐसे भी हुए हैं कि देते ही नहीं थे पैसे वगैरह। तो उसको जो काम वगैरह कराते थे और कुछ पैसा नहीं मिलता था, उसको विष्टि या बेगार कहा गया। अभी आजकल आप कहते भी सुनते हो थोड़ा रीजनल लैंग्वेज में कि बेगारी कर रहा है, तो ये बेगार वहीं से निकल कर आया शब्द है, बेगार। इसके बाद देखते हैं हम स्त्रीधन। स्त्रीधन क्या है? सामान्यतः एक स्त्री जब विवाह के बाद अपने पति के घर जाती है तो उसका पति, भाई, माता जो भी रहते हैं, उसकी फैमिली मायका एक तरह से उसे कुछ न कुछ धन आदि देते हैं, और इसे ही स्त्रीधन कहते हैं। बस सिंपल सा है कि स्त्रीधन क्या है? जो उसके मायके से मिलने वाला धन होता है, भाई, माँ, बाप के रूप में जो मिलता है। स्मारक प्रस्तर किसे कहते हैं? इतिहास के अध्ययन में प्राचीन स्मारकों से भी महत्वपूर्ण सहायता मिलती है। पुरातन कालीन भवनों, मंदिर, गुफाओं के अवशेष, मूर्तियों के आधार पर उस काल की शासन व्यवस्था, सामाजिक, सांस्कृतिक का पता लगाया जाता है। शासन व्यवस्था से सामाजिक और सांस्कृतिक। इसी प्रकार मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, मथुरा, नालंदा आदि से उनके अतीत और अवशेष, नागर शैली आदि का पता चलता है। जो स्मारक प्रस्तर होते हैं, जो इमारतें वगैरह रहती हैं ना उस टाइम की, प्राचीन काल की हो, किसी भी काल की रही हो, और जो हम देखते हैं उससे हमें उस काल की शासन व्यवस्था, प्रशासनिक, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक सबका पता चल जाता है स्मारक प्रस्तर से।
एक था अग्रहार। अग्रहार गुप्त काल में अग्रहार एक प्रकार के अनुदान थे जो सिर्फ ब्राह्मणों को दी जाते थे, वंशानुगत थे तथा ये कर से मुक्त थे। भूमि कर का भी अधिकार सौंप दिया जाता था इनको। सर्वप्रथम अग्रहार अनुदानों पर समुद्रगुप्त के नालंदा तथा गया अनुदानों से प्रकाश पड़ता। अग्रहार का अनुदानों की आवश्यक शर्त यह थी कि कर देने वाले कृषक इन गांवों में नहीं जा पाएं, जिससे कि राज्य कर को नुकसान पहुंचे, और इन अनुदानों को राजा के विरुद्ध षड्यंत्र, चोरी, व्यभिचार आदि की स्थिति में जब्त किया जा सकता था। अग्रहार अनुदानों से ब्राह्मणों की विशेष स्थिति का ज्ञान होता है, और इस प्रकार के अनुदान प्राप्तकर्ताओं को किसी प्रशासकीय कार्य की अनुमति नहीं होती थी। एक तरह से दान होता था। अग्रहार का मतलब है अनुदान करना, और स्पेशल लिया जाता था ब्राह्मणों को। गुप्तकालीन, अब देखेंगे हम मध्यकालीन जो शब्दावलियाँ हैं। आईने दहशाला क्या था? आईने दहशाला मुगल साम्राज्य के बादशाह अकबर के शासनकाल में राजा तो नहीं कह सकते हम इसको, टोडरमल द्वारा स्थापित की गई एक भू राजस्व व्यवस्था पद्धति थी। अकबर के शासनकाल में 1571 से 1580 ईस्वी, मतलब लगभग 10 वर्षों के आंकड़ों के आधार पर भू राजस्व का औसत निकालकर आईने दहशाला प्रणाली को लागू किया जाता था। उसका नाम आईने दहशाली रख दिया गया था, दहशाला। इस व्यवस्था को टोडरमल बंदोबस्त भी कहा जाता है, क्योंकि टोडरमल ने इसमें काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और इस व्यवस्था के अंतर्गत भूमि की पैमाइश के लिए उसे 4 भागों में विभाजित किया जाता था: पोलज, परती, छच्चर, चाचर या बंजर भूमि। पोलज भूमि तो इस पर नियमित रूप से खेती होती है, और जो परती है उर्वर शक्ति प्राप्त करने के लिए 1 या 2 वर्ष प्रति छोड़ी जाती थी। आज के टाइम में तो हमें फर्टिलाइजेशन मतलब कि उर्वरक वगैरह मिल जाते हैं, उस टाइम पर नहीं मिल पाते थे, तो ज़मीन को बोने के बाद 1-2 साल के लिए परती छोड़ दिया जाता था, ताकि वो उर्वरक शक्ति उसकी अच्छे से प्राप्त हो जाए। और एक छच्चर या चाचर भूमि जो थी ना, इस पर 3 या 4, देखो छच्चर चाचर 3 या 4, हम ऐसे भी याद कर सकते हैं। 3 या 4 वर्ष की खेती मतलब 3 या 4 वर्ष के लिए छोड़ देते थे और खेती नहीं करते थे इस पर। जो बंजर थी ये निकृष्ट थी, लगभग 5 वर्षों तक इस पर कोई कार्य कृषि वगैरह नहीं की जाती थी। तो अकबरकालीन जो भू राजस्व व्यवस्था थी, बंदोबस्त जो था, उसको आईने दहशाला कहा गया, और ये 4 भागों में था। पोलज जो भूमि थी वो 4 भागों में थी: पोलज, परती, छच्चर या चाचर और बंजर भूमि। फिर देखते हैं हम परगना किसी का? मध्य भारत में स्थानीय सरकारों के रूप में प्रांत में सिख तथा इसके नीचे परगना होता था, और सिख का नियंत्रण सिखदार के हाथों में था, और परगने में अनेक गांव आते थे, और इसका नियंत्रण अमील के पास होता था। अमील या आमिल भी कह सकते हैं। गांव प्रशासन की सबसे छोटी इकाई होती थी। जो परगना है, परगना की बात करें तो स्थानीय सरकारों के रूप में प्रांत में सिख, उसके नीचे परगना। सबसे पहले प्रांत आएगा, फिर सिख आएगा, फिर परगना आएगा, फिर परगना के बाद गांव आएंगे। और जो गांव थे वो प्रशासनिक जो इकाई है ना, वो सबसे छोटी इकाई है। ये तो खैर सभी को मालूम है। शाहनाई मंडी, अलाउद्दीन खिलजी, 1296 से 1316 तक इनको काल रहा। बाजार व्यवस्था थी एक इनकी जो बनाई गई थी, और इसका मुख्य उद्देश्य कारण देखा जाए तो सैनिकों के वेतन में कमी न होने देने से लेकर वस्तुओं के मूल्यों को बढ़ने से रोकना था। बाजार नियंत्रण और वस्तुओं के मूल्यों को निर्धारित करने में अलाउद्दीन का एकमात्र उद्देश्य राजनीतिक था। गल्ला मंडी में भाव की स्थिरता अलाउद्दीन की महत्वपूर्ण उपलब्धि रही है। फिर उसके बाद देखते हैं महालवाड़ी। वैसे आधुनिक काल में देखा जाए तो प्रस्ताव 1819 ईस्वी में सर्वप्रथम हॉलैंड मैकेंजी, इनका नाम बहुत महत्वपूर्ण है, द्वारा लाया गया था, और इस व्यवस्था के अंतर्गत भूमि पर ग्राम समुदाय का सामूहिक अधिकार होता था। हिंद स्वराज किसे कहा गया? ये हम आधुनिक भारत के शब्दावलियाँ देख रहे हैं। हिंद स्वराज गांधी द्वारा रचित एक पुस्तक का नाम है मूल ग्रंथ, जो रचना है 1909 में गुजराती में थी, और गांधी ने इंग्लैंड से दक्षिण की जो यात्रा की थी ना, उस समय लिखी थी ये। इंडियन ओपिनियन में सबसे पहले प्रकाशित हुई है, और भारत में अंग्रेज़ों ने इस पर प्रतिबंध लगाया और राजद्रोह घोषित सामग्री बताया था इसको। बाद में अंग्रेजी में अनुवाद और संस्कृति में और हिंदी कई भाषाओं में इसका अनुवाद किया गया। 21 दिसंबर 1938 को प्रतिबंध हट गया था इस पर से, और इसमें गहरा
सभ्यता विमर्श, मतलब कि इसमें सभ्यता का जो विमर्श है ना उसकी बात काफ़ी अच्छे से दी गई है। वणिक तत्ववाद क्या है, ये देखते हैं ये वाली शब्दावली। वणिक तत्ववाद, औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप आई जागृति ने यूरोपीय देशों को इन नीति का अनुसरण करने के लिए विवश कर दिया, क्योंकि इन देशों में उत्पादन अधिक और खपत कम थी। ब्रिटेन ने भी इस नीति का अनुसरण किया तथा भारत में सस्ती दरों पर कच्चे माल का आयात कर उसे ब्रिटेन में तैयार करके पुनः ऊंची दरों पर निर्यात किया जाने लगा। साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद इसी के अंग थे। जो वणिक तत्ववाद था ना, इसकी ही अवधारणा थी, इसी के ही देन है कि साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद बढ़ा, और इसी कारण अंग्रेज़ों ने हमारे भारत में भी प्रवेश किया था, यही कारण रहा। आर्थिक राष्ट्रीयता किसको कहते हैं? इसके अंतर्गत कोई अपना उपनिवेश में अपने आर्थिक हितों का व्यापार संरक्षण करता है। मतलब इसके अंतर्गत जो कोई भी अपना उपनिवेश है ना, वो अपने आर्थिक हितों के व्यापार के संरक्षण करता है, और इसमें अन्य देश के व्यापार उद्योग धंधों को अपनी नीति के द्वारा नष्ट करके ज़्यादा से ज़्यादा शोषण किया जाता है। मतलब जो अपनी नीति होती है ना, जिस देश की आर्थिक राष्ट्रीयता का मतलब यह है कोई भी देश अपने उपनिवेशों में अपने आर्थिक हितों के व्यापार के संरक्षण करे और दूसरे देश की जो नीति उद्योग धंधे हैं ना उनको नष्ट कर दे, उनका शोषण कर दे। इसका एक उदाहरण, बहुत बड़ा उदाहरण है, ब्रिटिश उपनिवेश के दौरान भारत का आर्थिक शोषण किया गया और वहाँ के व्यापार को नुकसान पहुँचाया गया, भारतीय व्यापार को। उसके बाद देखते हैं हम खिलाफत शब्द देखते हैं क्या है। कुरान के अनुसार इस संसार का सच्चा मालिक तथा शासक खुदा है, और खुदा ने समय समय पर अपनी बात लोगों तक पहुंचाने के लिए पैगंबर भेजे हैं, जैसे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनमें से अंतिम थे। जहां जनता का यह फ़र्ज़ बनता है कि वह शासक की बातों को माने, वहीं यह शासक का भी फ़र्ज़ बनता है कि वह अपना जो काम है ठीक से करे। सिद्धांत, पूरे इस्लामी समाज एक सुल्तान होना चाहिए। सिद्धांत का मतलब है कि पूरे इस्लामी समाज में एक सुल्तान होना चाहिए। किंतु जब खलीफा का साम्राज्य काफ़ी बड़ा हो गया तो विघटनकारी प्रवृत्ति सामने आने लगी, और उलेमा या इस्लामी न्यायविदों ने नायबों को अपना सिद्धांत विकसित किया और कहा कि जिसका विरोध खलीफा नहीं करेगा वह उसका समर्थन करते हैं। उसी प्रकार उन्होंने कहा कि एक चुना हुआ व्यक्ति ही शासक बन सकता है, किंतु जब खलीफा पद वंशानुगत होने लगा तब उन्होंने एक नया सिद्धांत निकाला। लोगों का विश्वास या सिर्फ व्यक्ति द्वारा चुना गया व्यक्ति भी वो द्वारा चुना गया माना जाता था। मतलब खिलाफत का मतलब था लोगों में से चुन लिया जाना। लेकिन जब ये वंशानुगत हो गया तो इसमें काफ़ी सारी विघटनकारी प्रवृत्तियाँ जन्म लेने लगती हैं। अधिकांश शासकों ने यह जताया है कि खलीफा वैधानिक शासक है और उसके प्रतिनिधि के रूप में जो शासन कर रहा है, और ये अपने खुतबे और सिक्कों को खलीफा का नाम रखते थे तथा ऐसे नामों को धारण करते थे जिससे इनकी खलीफा के प्रतिनिधि होने का बोध होता था। खलीफा शासक एक तरह से, और उसके प्रतिनिधि उनके अंतर्गत शासन करते हैं, मतलब प्रशासक के रूप में एक तरह से कार्य करा। सुलह कुल किसको कहा गया? 1575 में अकबर ने अपने द्वारा बनाए गए नए शहर फतेहपुर सीकरी में जामा मस्जिद के निकट इबादत खाने का निर्माण का निर्देश दिया। शुरू में धार्मिक तर्क में सिर्फ सुन्नी भाग ले सकते थे, ऐसा था कि बस सुन्नी भाग लेंगे, लेकिन बाद में शिया, सुन्नी, हिंदू, जैन, बौद्ध सभी लोग आए थे। अब्दुल कादिर बदायूनी और अबुल फजल प्रमुख बोलने वाले थे इसमें। हल्दी घाटी युद्ध के बाद अकबर ने धार्मिक विवाद में सभी धर्मों के लोगों को शामिल किया। जो हल्दी घाटी के युद्ध हुआ था उसके बाद सभी लोगों को आमंत्रित किया गया, सभी धर्म के लोगों को, जैसे शिया, हिंदू, ईसाई, पारसी, बौद्ध, जैन, सभी को। उसे इस बात का विश्वास हो गया कि सभी धर्मों में कुछ सत्य है, ना कि सिर्फ इस्लाम में। यहाँ मैं दोबारा से कहूँगी, इसमें बाद में जो लोगों को आमंत्रित किया सभी धर्मों के शिया, हिंदू, ईसाई और पारसी थे, जैन भी थे, बौद्ध नहीं थे शायद। एक है तुर्क चहलगानी, ये इल्तुतमिश ने 40 सरदारों का एक दल बनाया था, उसको ही तुर्क चहलगानी गया था, जिसमें से बलबन भी इन 40 सरदारों में से था और वो शासक बना था सल्तनत काल में। आपने नाम सुना होगा बलबन। एक है वतन। वतन क्या है? वतन मुगल काल में एक प्रकार की जागीर थी। वतन देश को भी बोलते हैं वैसे तो।
लेकिन यहाँ मुगल काल में देखे जाए तो एक प्रकार की जागीर थी। यह मूल रूप से मुगल साम्राज्य के अधीन क्षेत्रीय शासकों की पुश्तैनी मतलब कि वंशानुगत जो भूमि होती है, पुश्तैनी भूमि थी, लेकिन इनको शाही नियमों द्वारा नियंत्रित किया जाता था। पुश्तैनी भूमि को जो शाही नियम के द्वारा नियंत्रित करते हैं उसको बोलते हैं वतन। फिर उसके बाद देखते हैं बलूता। यह आयगार की तरह ही प्रणाली थी जो मध्यकाल के दौरान पश्चिम भारत और दक्कन में प्रचलित थी। इस प्रणाली के अंतर्गत प्रत्येक कृषक परिवार के अनाज और फल फूल के उत्पाद का एक निश्चित हिस्सा होता था ना, उसको बलूता कहते थे। आयगार भी एक तरह से कर प्रणाली थी। उसके बाद देखते हैं हम तकावी। वह धन जो जमींदार या राजा या सरकार की ओर से गरीब खेतिहरों को खेती के औजार बनाने, बीज खरीदने या कुएं आदि बनवाने के लिए दिया जाता था, और किसी विशिष्ट संकट पार पाने के लिए मतलब उस संकट से निकलने के लिए, उभरने के लिए ऋण के रूप में भी दिया जाता था। कोई संकट हो यह जमींदार या राजा या सरकारें देती थी गरीब खेतीहर किसानों को, जो अपने औजार या बीज खरीदने हो, कुएं आदि बनवाना हो, कुछ भी जो उनसे संबंधित किसी से संबंधित कार्य होता था उसको मिलता था। ये एक था इक्ता क्या था? इक्ता प्रथा थी एक। इसका प्रारंभ सैन्य प्रमुखों की विभिन्न क्षेत्र इक्ता के रूप में देने से प्रारंभ हुआ है, जिससे वे अपने मतलब क्षेत्र दे देते थे एक तरह से सैलरी के बदले। हाँ, प्रथा का प्रारंभ सैन्य प्रमुखों को विभिन्न क्षेत्र इक्ता के रूप में देने से प्रारंभ हो, जिससे वे अपनी तथा अपने सैन्य टुकड़ियों की देखभाल करते थे। और इस समय इक्ता एक राजस्व इकाई के साथ साथ प्रशासनिक इकाई भी था। इस दौरान इक्ता का एक व्यक्ति से दूसरे के पास स्थानांतरण बहुत कम होता था। जो इक्ता प्रथा थी इसमें स्थानांतरण बहुत कम होता था, लेकिन हो जाता था। उसके बाद देखते हैं हम जजिया क्या था। जजिया मध्यकालीन भारत में गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला कर था, और जजिया से तात्पर्य मुआवजा है। यह कर गैर मुसलमानों से इसलिए वसूला जाता था क्योंकि वे सैनिक सेवा से मुक्त थे और उनकी रक्षा का भार मुसलमानों पर था। उस टाइम पर जो लिया मध्यकाल में, ब्राह्मण, स्त्री और बच्चों, अंधों पर ये कर नहीं लगाया जाता था। ब्राह्मणों पर यह कर फिरोज शाह तुगलक ने लगाया था 1564 में। अकबर ने इसको बंद किया, फिर औरंगजेब ने इसको पुनः लगा दिया था 1679 में, और फिर बाद में इसको जो उत्तरकालीन मुगल शासक रहे उन्होंने बंद किया था, मोहम्मद शाह थी। ज़कात अरबी भाषा का शब्द है और मध्यकाल में मुस्लिम द्वारा दिए जाने वाला एक अनिवार्य कर होता है, और इसे इस्लाम के 5 स्तंभों में से एक स्तंभ मानते हैं। और जो 5 श्रेणियां हैं, इसकी जो है 5 श्रेणियां हैं इस कर को देने की। ज़कात को खादान है, फल है, ऊँट, मवेशी, भेड़, बकरियाँ जो भी हैं, सोना, चांदी, चल संपत्ति। ये प्रतिवर्ष देय था। धार्मिक कानूनों के हिसाब से आवश्यक कराधान वर्ग के अनुसार यह परिवर्तनीय था, मतलब समय समय पर इसकी दर परिवर्तित कर दी जाती थी, ये नहीं कि एक समान रूप से लिया जाए। और इसमें फिरोज शाह तुगलक ने अपने काल में 24 कष्टदायी करों को तो समाप्त कर दिया था, लेकिन उसने 4 जो कर थे ना वही वसूले थे, सिर्फ खराज, खुम्स, जजिया, शजकास्त। मदद मास दिल्ली प्रशासन की एक प्रमुख उपलब्धि कृषि से होने वाली आय और इससे संबंधित राजस्व व्यवस्था थी। किसी भी प्रदेश को जीतने के तुरंत बाद उस प्रदेश के अभिजात वर्ग के साथ समझौता किया जाता था, उसको कहते थे मदद मास। भारत में अपनी स्थिति मजबूत करने के बाद दिल्ली सुल्तानों ने ज़मीनों को 3 वर्गों में विभाजित कर दिया था, जिसमें एक थी इनाम ज़मीन, मदद मास, शयूर घर या वक्फ ज़मीन, अर्थात धार्मिक व्यक्तियों, संस्थाओं को दी जाने वाली ज़मीन, वक्फ जो होती थी। एक है अमरम। विजयनगर साम्राज्य में राजा सेनानायकों को अधीनस्थ सेना के रखरखाव के लिए वेतन के बदले एक विशेष भूमि दे देता था, जिसे अमरम कहा जाता था, और इसके उपयोगकर्ता को अमरनायक या अमसायक भी कहा जाता है। राय रेखो, जो राय रेखो है, राय रेखो यह विजयनगर साम्राज्य में भूमि मूल्यांकन के लिए प्रयुक्त एक मानक था और भूमि की नियमित पैमाइश की जाती थी। इसके सीमांकन के लिए पत्थर गाड़े जाते थे और सामान्यतः भूमि के 2 वर्गीकरण किया गया था, सिंचाई युक्त भूमि, शुष्क भूमि। जो राय रेखा विजयनगर साम्राज्य से संबंधित भूमि के मूल्यांकन के लिए प्रयुक्त एक मानक है, और ये भी 2 भागों में वर्गीकरण करके इसको नापा जाता था या मापा जाता था, सिंचाई युक्त भूमि और शुष्क भूमि। राय रेखो
विजयनगर साम्राज्य से संबंधित है। जनगम या जंगम भी बोल सकते हैं। वीरशैव संप्रदाय के उपासकों को जंगम या लिंगायत के नाम से जाना जाता है। यह दक्षिण भारत का शैव संप्रदाय था। शून्य संपादन इनका धार्मिक ग्रंथ है। वासव इस संप्रदाय के संस्थापक और व्यवस्थाकार थे। सिर्फ इतना ही है जनगम का। वीरशैव मतलब शैव धर्म से संबंधित है। लिंगायत के नाम से भी जानते हैं इनको। शून्य का संपादन इनका धार्मिक ग्रंथ, और वासव इसके संप्रदाय के संस्थापक और व्यवस्थाकार थे। अब दास किसे कहते हैं तो सभी को मालूम है। वह जो दास की डेफिनेशन, वह जो अपने को दूसरे की सेवा के लिए समर्पित कर दे। इसमें अलग अलग स्मृतियाँ हैं, कुछ ग्रंथ है, सबने अलग अलग विवरण दिया है। मनु ने 7 प्रकार के दास बतलाए हैं। धौजाहत, भक्त दास, ग्रहज, क्रीत खरीदा हुआ, दंड दास, पैतृक। याज्ञवल्क्य ने, नारद और स्मृति ने 15 दास बनाए हैं। मतलब कि जो दास है उसकी डेफिनेशन तो यह है कि अपने को दूसरे की सेवा के लिए समर्पित कर दे। मनु कहता है कि 7 प्रकार के दास हैं। उसी में याज्ञवल्क्य और नारद कहते हैं कि 15 प्रकार के दास हैं। कौटिल्य ने 8 प्रकार के दास बताए हैं, जिसमें उन्होंने बताया है, कौटिल्य का थोड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है कि 8 प्रकार के कौन से दास। गृहजात, घर में पैदा हुआ। दायगत, दान के रूप में। लब्ध, दान में मिला हुआ। क्रीत, खरीदा हुआ। धौजाहत, युद्ध में बंधी। आत्मविक्रय, जिसने स्वयं को बेचा हो। आड़तक, गिरवी। दंड स्वरूप जो दास होता था। एक है मदरसा। मदरसा तो सभी जानते हैं, फिर भी हम देख लेते हैं। एक अरबी शब्द है जिसका अर्थ है विद्यालय। तुर्की मदरसे इस्लाम में उच्च शिक्षा का एक संस्थान है, और मदरसा 20वीं शताब्दी तक कुरान की शिक्षाओं पर केंद्रित पाठ्यक्रम के साथ एक अध्यात्मवादी गुरुकुल और कानून के विद्यालय के रूप में मौजूद रहा है। भारत में मदरसे दिल्ली सल्तनत काल में 12वीं शताब्दी में शुरू हुए, लेकिन अधिक जो प्रसिद्ध मदरसे हैं वो मुग़ल काल के हैं। मुग़ल काल में के अंत में उभरते हैं। 1867 में देवबंद उत्तर प्रदेश में मोहम्मद आबिद हुसैन और एक और थे, उन्होंने मदरसे दारुल उलूम की स्थापना की थी। इसे इस्लामी अध्यात्मवाद कहते हैं। विश्व का सर्वश्रेष्ठ विद्यालय में से एक माना जाता है। दूसरा है मकतब या मकतबा भी बोलते हैं। मकतब से अभिप्राय यह है कि यह इस्लामिक शिक्षा का केंद्र होता था, जहाँ प्राथमिक शिक्षा प्रदान की जाती थी। मकतब शब्द का प्रथम इस्तेमाल अरब देशों में किया गया था। ये इस्लाम धर्म से संबंधित विद्यालय एक तरह से समझ सकते हैं। एक मदरसा है और एक है मकतब। मकतब में प्राइमरी शिक्षा थी, उसके बाद मदरसे में शिक्षा दी जाती थी। अब देखते हैं हम चौथ क्या था। मराठा कराधान में प्रणाली में 2 सर्वाधिक महत्वपूर्ण कर थे। पहला था चौथ, दूसरा था सरदेशमुखी। चौथ के बारे में देखें तो इतिहासकार एक मत नहीं है, कोई कुछ कहता है और कोई कुछ कहता है। चौथ जो था विजित राज्यों के क्षेत्रों के उपज के 1/4 भाग के रूप में लिया जाता था। दूसरा था सरदेशमुखी। सरदेशमुखी आय या उपज का 10% होता था, जो अतिरिक्त कर के रूप में होता था, और शिवाजी के अनुसार देश के वंशानुगत सरदेशमुख या प्रधान मुखिया होने के नाते और लोगों के हितों की रक्षा करने के बदले उन्हें सरदेशमुखी लेने का अधिकार होता था। आज बस हम इतना ही देखेंगे। नेक्स्ट हम कल दूसरा वीडियो बनाएंगे, उसमें हम पूरा करने की कोशिश करेंगे। अगर अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।